पटना में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन में शामिल हुए लालू और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा, हम आप लोगों का साथ देने आए हैं, भाईचारे को खत्म करने की कोशिश हो रही है। बिहार विधानसभा में भी वक्फ बिल को लेकर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष ने बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। वक्फ संशोधन बिल पर सीएम योगी ने कहा, वक्फ के नाम पर कोई वेलफेयर का काम नहीं किया, विपक्ष लोगों को कर रहा गुमराह। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज से देश भर में प्रदर्शन। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि प्रस्तावित नियमों से वक्फ संपत्तियों के अधिकार कमजोर होंगे। ये प्रशासनिक ढांचे में सरकार का दखल बढ़ाने की कोशिश है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की रेड। रायपुर और भिलाई में छापेमारी कर रही है सीबीआई। भूपेश बघेल के करीबियों के यहां भी रेड जारी है। इसके अलावा कुछ पुलिस अफसरों के ठिकाने पर भी सीबीआई की रेड चल रही है। सीबीआई की रेड पर भूपेश बघेल का ट्वीट, कहा अब सीबीआई आई है। एआईसीसी की बैठक से पहली सीबीआई आई। मुसलमानों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। संभल खुदाई पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, संभल एक सच्चाई है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां खुदाई होगी। संभल में सभी 68 तीर्थ स्थलों को ढूंढ निकालेंगे। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में भक्तों की गिनती को लेकर कहा कि आने वाले लोगों की गिनती कैमरों और एआई टूल के अभियान का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आज दिल्ली में बिहार एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार के दोनों डिप्टी बैठक में शामिल होंगे। बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बिहार के नेताओं के साथ मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने एक अहम बैठक की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। आतिशी ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखी चिट्ठी। बजट पर चर्चा के लिए कम समय रखे जाने को लेकर लिखा पत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का काफिला अचानक हैदरपुर फ्लाईओवर पर रुका। काफिले के सामने आई अचानक से 4 से 5 गाय। करीब 15 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा सीएम का काफिला। एनडीटीवी युवा यूथ फॉर चेंज कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कहा भारत की क्षमता भी युवा है, भारत का भविष्य भी युवा है, हर बदलाव युवा ही लाते हैं। संभल हिंसा मामले में यूपी एसआईटी ने सपा सांसद बर्क को थमाया नोटिस। बर्क को 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा पर अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। झारखंड के हजारीबाग में मंगला जुलूस पर पथराव, गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद हुई पत्थरबाजी। पथराव रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने 5 राउंड की हवाई फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में आतंकियों की तलाश तेज। इलाके में लगातार चौथे दिन सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जंगल में 4 से 5 आतंकी छिपे हुए हैं। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। घटना की जांच में जुटी है पुलिस। भोपाल में पतंग उड़ाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बच्चा झुलसा, बच्चे की हालत गंभीर, इलाज जारी। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया के वाहन आपस में टकराए। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत। हादसे के बाद ड्राइवर रेत से भरी ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार। सोनू सूद की पत्नी सोनाली की कार मुंबई नागपुर हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि सोनाली और उनके भतीजे इस दुर्घटना में बाल बचे। मध्य प्रदेश के मऊगंज में जमीन विवाद में 40 साल के शख्स की मौत। आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला करके शख्स को मौत के घाट उतारा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। कुल
2,36,080 करोड़ के बजट की थीम बदलता पंजाब है। इसमें युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में ड्रग्स एंड सेस के लिए 150 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पंजाब के बजट में इसके अलावा आम आदमी क्लिनिक के लिए 268 करोड़, किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 9,992 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही राज्य स्वास्थ्य बीमा कवर करने के लिए 778 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में श्री राम जानकी मंदिर की जांच के दौरान एक हिंसक घटना सामने आई है। मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का वीडियो बनाने पर पुजारी पक्ष ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिछले 2 साल में बरामद 8,800 किलो ड्रग्स को नष्ट किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर हत्या मामले में नया खुलासा, युवक की हत्या करने वाले गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद में हत्या का शव पुल के नीचे फेंका गया। नोएडा की शराब दुकानों पर पुराना स्टॉक खत्म कराने के लिए दी जा रही छूट, शराब की दुकानों पर लोगों की उमड़ी भारी भीड़। मसूरी में 144 करोड़ की योजना पर सवाल, कई जगहों से फटे पाइपलाइन, हजारों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। शिमला में गहरी खाई में गिरी कार, दर्दनाक हादसे में मां बेटी समेत 4 लोगों की मौके पर हुई मौत। राजस्थान के भीलवाड़ा में पिछले 30 घंटे से पानी की आपूर्ति प्रभावित, चंबल पाइपलाइन मरम्मत का चल रहा काम। 1 करोड़ 60 लाख लीटर की क्षमता वाले वाटर टैंक से जुड़ेगा भीलवाड़ा। जयपुर के शाहपुरा में कुत्तों का आतंक, कॉलेज छात्रा और मासूम बच्ची को काटा। कुत्तों की काटने की घटना को लेकर स्थानीय लोगों में दहशत। अमेरिकी रिपोर्ट में ईरान रूस पर बड़ा खुलासा, रिपोर्ट के अनुसार ईरान नहीं बना रहा परमाणु हथियार, रूस के नए उपग्रह बनाने पर भी दावा। काला सागर में रूस और यूक्रेन में सीज फायर, जहाजों पर हमला नहीं करने पर बनी सहमति, व्हाइट हाउस ने दी है जानकारी। युद्ध विराम के खत्म होने के बाद गजा में इजराइल एक बार फिर बड़े हमले कर रहा है। ताजा हमलों में गाजा पट्टी में 23 लोगों की मौत हो गई है। उत्तरी गाजा में हमास के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, यहां बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों ने इजराइल के साथ युद्ध समाप्त करने का आह्वान किया है। मार्च में लोग हमास विरोधी नारे लगाते हुए भी नजर आए। साउथ कोरिया के जंगल में आग से भारी तबाही, आग लगने से 18 लोगों की मौत। हादसे में 1300 साल पुराना मंदिर हुआ तबाह। स्पेन में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर दिखा सैलाब का मंजर। मलांगा प्रांत सबसे ज्यादा हुआ प्रभावित। मुंबई के वर्सोवा में हिंदी बोलने पर डीमार्ट वर्कर की पिटाई, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकान में घुसकर वर्कर को जमकर पीटा। आईपीएल में आज राजस्थान और कोलकाता के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे गुवाहाटी के बरसापरा स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। बीसीसीआई ने 2024-25 के लिए महिला खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, जिसमें 16 खिलाड़ियों को जगह मिली है। पिछली बार के कॉन्ट्रैक्ट में 17 महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। भारतीय संसद कल ऐतिहासिक नाटक छावा की विशेष स्क्रीनिंग की मेजबानी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में सोनू निगम के कार्यक्रम में हंगामा, उन पर पत्थर और बोतलें फेंकी गई। निगम ने संयम बरतते हुए भीड़ से शांति बनाए रखने की अपील की। विकास जयराम फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाव ने होली पर टिप्पणी को लेकर फराह खान के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एफआईआर की मांग की, जिसमें उन्होंने होली को छपरियों का त्योहार बताया था।